फ्रॉड्स। नॉर्मल लाइफ में फ्रॉड्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ज़्यादा दिखते हैं, विजिबल होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा है और फ्रॉड भी ज़्यादातर पैसे से रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं जो कि एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर देते हैं कि ये फ्रॉड क्यों सामने नहीं आया, क्यों पकड़ में नहीं आया। आज बात करेंगे एक ऐसे ही फ्रॉड की जो हिस्ट्री में अच्छा खासा नाम लिखा चुका है अपना, और उसके जैसा फ्रॉड इंडिया में भी हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। बर्नी मैडोफ का शायद नाम आपने नहीं सुना होगा। ही इज़ डेड। यूएस की स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम है। कुछ ही दिनों पहले उनकी मौत हुई है। बर्नी मैडोफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी पॉन्जी स्कीम के फाउंडर थे। ये कोई एक बड़ा तमगा नहीं मिला उनको, लेकिन सर्टेन लेवल पे उन्होंने ऐसा किया अपनी ज़िंदगी में। अब ये पॉन्जी स्कीम जो कहते हैं ना, ये पॉन्जी वर्ड कहाँ से आया? चार्ल्स पॉन्जी ने करके एक फ्रॉडस्टर थे, 1920 में एक बड़ा फ्रॉड किया था, तब से ये पॉन्जी स्कीम बन गया नाम। अब जो भी फ्रॉड होता है उसको ABC पॉन्जी स्कीम कह देते हैं। और जब हम अब बात कर रहे हैं वो बर्नी मैडोफ पॉन्जी स्कीम की बात है। ये स्कीम क्या थी? काफ़ी सिंपल एक्चुअली। मैडोफ स्कीम में क्या होता है कि आप एक इन्वेस्टर्स का पूल उठाते हैं, लोग इन्वेस्टर बनते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उनको एक टाइम के बाद एक X% का रिटर्न मिलता है। उनको लगता है कि उनके पैसे कहीं लगाए जा रहे हैं, कहीं स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट, FD, गोल्ड, ETFs, बॉन्ड, कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी पैसा लगा रही है इस केस में, वो क्या कर रही है? वो नए इन्वेस्टर्स को लेके आ रही है स्कीम में, और उनका जो पैसे का कुछ हिस्सा है वो पुराने निवेशकों को दे रही है। इन पुराने निवेशकों को लगता है कि उनको रिटर्न आया है, वो रिटर्न नहीं, एक्चुअल में नए निवेशकों का ही पैसा है। इसमें से कुछ पैसा चला जाता था बर्नी मैडोफ की जेब में। सबको लगता था कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स आते हैं, और ये फैलता गया। काफ़ी लोग इसमें जुड़ते गए, पुराने लोगों को रिटर्न्स मिलते गए, नए लोग वेट करते रहे, और आने वाले नए लोगों का जो पैसा आता था उनसे उनको भी रिटर्न मिल जाता था। तो एक तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा था। एक्चुअली काफ़ी सारी जेबों में जा रहा था। अब ये बहुत देर चला, काफ़ी साल चला, किसी को कोई आइडिया नहीं था। मैडोफ के केस में ये 35 से 40 साल, 35 to 40 ईयर्स तक चलता रहा, और टोटल मिला के इन्वेस्टर्स की जो जेब में पैसे निकाले गए वो थे करीब $60 बिलियन। $60 बिलियन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो 4 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन जब ये स्कीम का पता लगा और उसके बाद उसको रिकवर करने की कोशिश की गई तो ओनली 14 बिलियन डॉलर ही रिकवर हो पाए। मतलब 75% पैसा वाइप आउट हो गया, कभी वापस नहीं आया, एक तरीके से निकल गया, एक तरीके से गायब हो गया। अब ये जो मैडोफ थे, इनकी फहरिस्त में सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े नाम शामिल थे, और इनकी अच्छी खासी एक रुतबा हो गया था मार्केट में। इन पे पॉइंट फिंगर करना बड़ा मुश्किल था। हैरानी की बात यह है कि नेस्डैक के चेयरमैन भी रहे ये कुछ समय के लिए, इतनी इनकी रेपुटेशन हाई थी। SEC जो इंडिया में सेबी है, वैसे SEC US में है, उनको ये एडवाइस करते थे। और इनके कन्फेशन के अनुसार, हालांकि मार्केट में तो इमेज ये थी कि बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, बहुत दिमाग लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा लगा के ये रिटर्न दे रहे हैं, 35 साल तक दे रहे हैं। लेकिन उनके कन्फेशन के अनुसार 1992 से लेके 2008, जब ये सारा भांडा फूटा, जब सारी मार्केट एक्चुअली ख़राब हुई, उन्होंने बताया कि 16 साल तक उन्होंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया कहीं पे, सब कुछ फैब्रिकेशन था। पहली जो हियरिंग हुई थी तो जो पब्लिक इमेज थी मैडोफ की और जो एक्चुअल इमेज रियलिटी थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन जो पब्लिक इमेज थी ना, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ में दिखते थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल मैगज़ीन कवर्स में दिखते थे। लोगों को लगता था कि ये सब कुछ गलत नहीं हो सकता, और जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो सब भी गलत नहीं हो सकते। तो एक तरीके से जो ये छलावा था वो गलती नहीं थी, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की
सक्सेस थी इस क्रिमिनल की, बर्नी मैडोफ की एक सक्सेस थी, गलती नहीं थी। अब आते हैं इंडिया में अभी सेबी ने येस बैंक के ऊपर 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है ये फाइन? अब येस बैंक क्या कर रहा था, हालांकि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन इस केस में क्या कर रहा था, अब 81 बॉन्ड्स होते हैं, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको येस बैंक बेच रहा था सुपर एफडी के नाम से। सुपर फिक्स डिपॉजिट बोल दिया इसको, और लोगों को लगा कि इसका रिस्क एपेटाइट तो रिस्क जो लेवल है बहुत कम है, ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे थे। तो एक तरीके से हाई रिस्क प्रोडक्ट था, लेकिन येस बैंक ने इसको किसी और तरीके से मार्केट में लाया। अब सेबी ने इसको मिस सेलिंग कहा है, लेकिन ये मिस सेलिंग नहीं, ये एक फ्रॉड है। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके का ये फ्रॉड है जो कि इन्वेस्टर्स के साथ हुआ। उनको लगा कि वो एफडी में पैसा लगा रहे थे स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे फ्रॉड्स मार्केट में होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सी चीज़ें अलाउड होनी चाहिए। हालांकि सेबी सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ इस पे मेजर्स लेके आता रहता है। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव इज़ कि इसको फिक्स करने में, हर केस को सॉल्व करने में सालों साल लग जाते हैं। कई बार 10-15 साल भी हुए हैं जब कोई केस को सॉल्व करने में लगाया गया है। इन 10-15 साल में पता नहीं कितने चेयरमैन चेंज होंगे, कितने जो एक्चुअल में लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो चेंज होंगे। तो ये एक दिक्कत है, लेकिन सर्टेन लेवल पे ये सब चीज़ें चलती हैं। हम आपके सामने ऐसे फ्रॉड्स लेके आते रहते हैं, जब फाइन होता है तब भी आपको बताते रहते हैं। सस्पिशन मार्केट में दिखता है क्योंकि यहाँ पे पैसा बिकता है। दोस्तों, पोंजी स्कीम के नए नए अवतार अलग अलग रूप में दिखते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बर्नी मैडोफ, याद रखिएगा नाम, बहुत बड़ा बहुत पुराना नाम है पोंजी स्कीम्स को लेके स्टॉक मार्केट में। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।